अजमेर के पहाड़गंज निवासी एक परिवार के 4 सदस्यों ने एयर इंडिया एक्सप्रेस पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने अजमेर जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आर्थिक नुकसान, मानसिक प्रताड़ना और सामाजिक अपमान के लिए जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पीड़ित परिवार की पुत्री काजल ने बताया कि 12 दिसंबर को वे अपनी बहन, मां और पिता के साथ रात 9:30 बजे की फ्लाइट से सऊदी अरब के लिए रवाना हुए। परिवार के पास वैध पासपोर्ट और कंफर्म टिकट थे, लेकिन सऊदी अरब का वीजा नहीं था। इसके बावजूद दिल्ली एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन और एयरलाइन स्टाफ ने उन्हें प्रवेश दिया, बोर्डिंग पास जारी किए और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में बैठने की अनुमति दी। काजल ने बताया कि दमभान एयरपोर्ट पहुंचने पर सऊदी इमिग्रेशन ने वीजा नहीं होने की पुष्टि की और तीनों यात्रियों को रोक लिया गया। उन्हें 24 घंटे पुलिस हिरासत में रखा गया और वापसी टिकट कराने के लिए दबाव डाला गया, जिससे भारी आर्थिक नुकसान और मानसिक प्रताड़ना के साथ साथ सामाजिक अपमान उन्हें झेलना पड़ा। हम लोगों ने 15 तारीख को मेरे पापा ने हमारे लिए सऊदी से वीज़ा भेजा और वहीं से एम्बेसी के लिए अपॉइंटमेंट लिया। वो अपॉइंटमेंट हमें 15 अक्टूबर को ताशीर एम्बेसी जो दिल्ली के अंदर है, नेहरू प्लेस में, हम लोग वहाँ गए। हमारे वीज़ा स्टाम्प के लिए हमने सारा प्रोसेस फिल किया, फिंगरप्रिंट हुए, आईस स्कैन हुई, सिग्नेचर वगैरह हुआ, सब कुछ हुआ। हम पेमेंट सबमिट करवा के आए वहाँ। उन्होंने मुझे कहा कि 15 से 20 दिन में आपको कॉल कर दिया जाएगा जब आपका वीज़ा स्टाम्प होके आ जाएगा पासपोर्ट में। मैंने कोरियर सर्विस नहीं ली क्योंकि मुझे बाय हैंड कलेक्ट करना था। उन्होंने मुझे 15 अक्टूबर स्टाम्प होने के बाद 25 अक्टूबर को कॉल करके कहा, मैम आपका वीज़ा लग गया है, आप आकर के अपने चारों के पासपोर्ट कलेक्ट कर लीजिए। इन वंश में यहाँ राजस्थान नहीं होने की वजह से मैंने उनको कहा जैसे ही मैं राजस्थान आती हूँ मैं आपसे पासपोर्ट कलेक्ट कर लूँगी। फिर मैंने 10 नवंबर को अपने किसी रिलेटिव को भेज करके दिल्ली से ही अपने पासपोर्ट कलेक्ट करवाए। उन्होंने भी सारा प्रोसेस फिल करवाया। मैंने अपने बिहाफ पे अपनी अथॉरिटी में होते हुए हिमांशु कुड़िया से अपने पासपोर्ट कलेक्ट करवाए। उन्होंने मेरे पासपोर्ट कलेक्ट किए और उन्होंने मुझे पासपोर्ट में वीज़ा लगाकर नहीं दिया। मुझे अरबी पढ़नी नहीं आती। उन्होंने एक पेपर दिया था जिसमें अरबी में सब कुछ लिखा हुआ था। ना तो मेरे फादर को अरबी आती है, ना ही मुझे। हम लोगों ने 1 महीने बाद 12 दिसंबर को दिल्ली से दमाम के लिए टिकट बनवाई अपनी, और हमने 12 तारीख को रात को 9:30 बजे एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिकट बनवाकर दमाम के लिए रवाना हुए। हमारे लिए जब एंट्री हुई तब उन्होंने हमसे जब हमारी एंट्री हुई तब उन्होंने मेरा सिर्फ पासपोर्ट और आधार कार्ड चेक किया। इसके बिहाफ पे हमें एंट्री दे दी। इसी के साथ हम बोर्डिंग पे गए। जब बोर्डिंग पे गए तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके पास वीज़ा नहीं है। मैंने कहा मुझे जो डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी ने दिए हैं वो मैं डॉक्यूमेंट्स आपको सारे दे देती हूँ। मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वहाँ बोर्डिंग पे दे दिए। उन्होंने चेक किया, मुझे कहा आप अरबी पढ़ के दिखाइए, मुझे अरबी नहीं आती। मैंने उनको कहा आप चेक कर लीजिए, अगर इसमें वीज़ा नहीं है तो भी आपकी गलती है, आप चेक कीजिए। उन्होंने कुछ चेक नहीं किया, मुझे बोर्डिंग बना के दे दिया। हमने चारों ने अपनी बोर्डिंग क्लियर करवा ली। मेरे फादर साथ थे, वो हमें इंडिया अभी छुट्टियों पे आए हुए थे, हमें साथ लेके जा रहे थे। बोर्डिंग क्लियर होने के बाद हम इमिग्रेशन स्टेप पर पहुँचे। इमिग्रेशन पे हमें ये कहा गया कि आपके पास वीज़ा नहीं है। फिर मैंने उनको कहा कि वीज़ा नहीं है तो हमें डॉक्यूमेंट्स तो यही दिए गए थे एम्बेसी से, जो कि ताशीर एम्बेसी है सऊदी की। मैंने वहाँ 64,297 रुपये का मेरे पास ऑनलाइन मैंने UPI किया था 4 मेंबर के लिए। मेरी मम्मी का है, मेरा और मेरी छोटी बहन और मेरे भाई का है। मैंने 64,297 रुपये का UPI किया था। उसके लिए मेरे पास पूरा प्रूफ है। उन्होंने मुझे लिस्टिंग दी है। 1.5 महीने में उन्होंने मुझे एक बार भी कॉल करके ये नहीं कहा आपका वीज़ा नहीं लगा है, आप अपना पेमेंट सबमिट कर लीजिए। पीड़ितों का कहना है कि यात्रियों की कोई गलती नहीं थी और पूरी जिम्मेदारी एयरलाइन व इमिग्रेशन जांच में हुई गंभीर चूक की है। उन्होंने मांग करी है कि लापरवाही के कारण यात्रियों के मौलिक अधिकारों के हनन पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और उन्हें मुआवजा दिलवाया जाना चाहिए। ताजा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।